हमजाद कहानी सीजन 2। रात गहरी और खामोश थी। शहर से दूर एक पुराना गांव था जहां लोगों का मानना था कि कुछ घरों में साया बसा हवा है। उन्हीं घरों में एक पुराना मकान खड़ा था जिसमें बज़ाहिर कोई नहीं रहता था, लेकिन अक्सर लोग कहते थे कि रात को वहां चिराग जलते हैं और अंदर से सरगोशियों की आवाज़ आती है। उसी गांव में दानिश नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत जिद्दी और तजस्सुस करने वाला था। बचपन से सुनता आया था कि हमजाद हर इंसान के साथ होता है लेकिन वो नज़र नहीं आता, मगर अगर कोई गलती से उसे आवाज़ दे बैठे तो वो सामने आ जाता है। दानिश ये बातें मजाक समझता था। एक रात जब दोस्तों ने उसे चैलेंज किया कि वो पुराने मकान में जाकर रात गुजारे तो उसने हंसते हुए ये शर्त कबूल कर ली। पुराने मकान की पहली रात। दानिश जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो हुआ बोझल हो गई। कमरों की दीवारों पर पुराने निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से लिखे हों। बोसीदा फर्श पर चलते ही चरचराहट की आवाज़ पूरे मकान में गूंजने लगी। कमरे के एक कोने में एक पुराना आईना रखा था। दानिश ने जैसे ही इस पर नज़र डाली, इसके कदम रुक गए। आईने में वो खुद खड़ा था, मगर आंखों में सुर्खी, चेहरे पर जर्दी और होंठों पर डरावनी मुस्कुराहट। वो शबीहा आहिस्ता आहिस्ता हलने लगी जबकि दानिश अपनी जगह साकत खड़ा था। अचानक वो शबीहा आईने के अंदर से बाहर निकल आई। हमजाद का पहला सामना। वो बिल्कुल दानिश की तरह लगता था, मगर आवाज़ गहरी और भारी थी। मैं हमेशा तेरे साथ था, तने खुद मुझे बुलाया। अब मैं तेरा जिस्म लूंगा और त सिर्फ एक साया रह जाएगा। दानिश के कदम कांपने लगे। वो दरवाजे की तरफ भागा मगर दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। हुआ मजीद सर्द हो गई। हमजाद ने आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कहा, ये मकान मेरा है और अब तभी मेरा है। वहशत बढ़ती है। रात गहरी होती गई। हर कमरे में सरगोशियां गूंजने लगें, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ कुछ पढ़ रहे हों। दीवारों पर साए हरकत करने लगे। दानिश ने कुरान की चंद आयात पढ़ने की कोशिश की, मगर उसकी ज़बान बोझल हो गई जैसे किसी ने उसे दबा लिया हो। हमजाद की हंसी मकान में गूंज उठी। कलाम पढ़ने की ताकत तुझ में नहीं रही, मैं ही तेरा असल हूँ। अचानक लाइट बंद हुई और सिर्फ आईने में रोशनी नजर आने लगी। इस रोशनी में दानिश ने अपना असल जिस्म कैद देखा, और बाहर आज़ाद सिर्फ हमजाद था। निजात की जुस्तजू। दानिश ने दिल ही दिल में कलिमा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही वो हिम्मत बांध कर जोर से बोला, अल्लाह अकबर, पूरा मकान लरज़ उठा। खिड़कियां टूट गईं, हुआ का ज़बरदस्त तूफान उठा। हमजाद पीछे हटने लगा मगर इसकी आंखों में अब भी सुर्खी जल रही थी। अचानक मकान के दरवाजे पर एक बुजुर्ग मौलवी नमूदार हुए। इन्होंने बुलंद आवाज में अजान देना शुरू की। हर लफ्ज मकान के अंधेरे को काटता जा रहा था। हमजाद ने कानों पर हाथ रखकर जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। आखिर वो धुआं बनकर दोबारा आईने के अंदर कैद हो गया। इख्तिताम या आगाज। मौलवी साहब ने दानिश को कंधे से पकड़ा और कहा, बेटा, हमजाद को बुलाना खेल नहीं, ये तुझे बार बार पुकारेगा। अगर ईमान में कमजोरी दिखाई तो ये वापस आएगा और फिर कभी वापस नहीं जाएगा। दानिश इस दिन तो बच गया, मगर जब भी रात को वो आईने में देखता है तो पस मंजर में एक धंधिला साया अब भी मुस्कुरा रहा होता है, गोया वो बस अगले लम्हे आज़ाद होने के इंतज़ार में